हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम जो आपका ब्रिज प्रोग्राम है उसका वीक 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो वीक 2 में आपके स्कूल में जो जो पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में ब्रिज प्रोग्राम के अंदर, वो सब हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ना पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर था द वाइट एलिफेंट और उसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स वो सॉल्व किए थे, जो कि वीक 1 में होने वाले थे। वीक 2 में जो है आपका ये सारा पोर्शन जो है वो कवर कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Here are some word pairs. Match the words to their meanings. तो ये जो words हैं इन्हें इनके correct meaning से match करना है। तो लेक क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, एक बहुत बड़ा पानी का एरिया जिसके चारों तरफ लैंड है, जमीन है। वाटरफॉल क्या होता है? वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ माउंटेन और हिल, यहाँ पे देखिए पहाड़ से जो पानी गिर रहा है इसे क्या कहते हैं? वाटरफॉल, झरना। सॉरो क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, जो गहरे दुख की फीलिंग होती है उसे सॉरो कहते हैं। मॉर्न क्या होता है? एक्सप्रेसिंग ग्रीफ स्पेशली फॉर अ लॉस, अगर आपका कोई जो है खो जाए, कोई आपसे दूर हो जाए, तो वो जो दुख आप मना रहे हो, वो जो आप दुख एक्सप्रेस कर रहे हो, उसे मॉर्न कहते हैं। तो मॉर्न एक तरह से वर्ब है और सॉरो क्या है? वो फीलिंग है डीप सैडनेस की। ट्रेनर क्या है? वो इंसान जो किसी को डिसिप्लिन करे, किसी को कुछ सिखाए। केयर टेकर कौन होता है? समवन हु टेक्स केयर, जो किसी का ध्यान रखे, वो केयर टेकर हुआ। वो जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। फ्राइटेंड का मतलब होता है माइल्ड फेयर, यानी थोड़ा सा डर, आपको डर लग गया किसी चीज को देख के, बट बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है आप डर से कांप गए, जरा सा डर लग गया, तो फ्राइटेंड। टेरिफाइड मतलब एक्सट्रीम फेयर, यानी हद से ज्यादा आप डर गए, तो टेरिफाइड। स्प्रिंकल का क्या मतलब होता है? कोई चीज छिड़कना, टू स्कैटर स्मॉल ड्रॉप्स और पार्टिकल्स। पोर का क्या मतलब होता है? टू फ्लो रैपिडली, कोई चीज गिरा देना एकदम से, तो वो हुआ पोर। तो जनरली हम लिक्विड के सेंस में जो है पोर का यूज करते हैं। Fill in the blanks with the correct words from the given word pairs. The little boy felt deep sorrow when his pet was ill. वो जो छोटा बच्चा था उसे गहरा दुख फील हुआ जब उसका पेट बीमार हो गया। And he continued to mourn for days. और वो बहुत दिनों तक जो है इस चीज का दुख मनाता रहा। Mourn यानी दुख मनाना। The family went boating in a lake and enjoyed looking at the beautiful waterfall nearby. वो जो फैमिली थी वो लेक पे गई बोटिंग करने के लिए, राइट? तो हम बोटिंग तो लेक पे ही करते हैं, राइट? वाटरफॉल में थोड़ी कर सकते हैं, वहां तो पानी का झरना है, उसमें बोटिंग नहीं हो सकती है। तो लेक पे गए बोटिंग के लिए और जो है वाटरफॉल एंजॉय किया। The mower took good care of the baby elephant while the visitors watched with concern, hoping it would stay happy. जो महावत था उसने जो है बेबी एलिफेंट का अच्छे से ध्यान रखा, केयर किया, जबकि जो विजिटर्स थे वो बहुत ही चिंता के साथ देख रहे थे कि जो है ये जो छोटा बेबी एलिफेंट है वो खुश रहे, तो वो यही उम्मीद कर रहे थे। At the farm, the trainer taught the dogs to perform tricks, but it was the caretaker who ensured they were well fed and comfortable. तो फार्म पे जो है जो ट्रेनर था वो जो है डॉग्स को ट्रिक्स जो है वो परफॉर्म करना सिखा रहा था कि कैसे जो है ये ट्रिक्स करनी है, कैसे ये सब करतब करने हैं। बट केयर टेकर का क्या काम था? उसका काम था कि वो ध्यान रखे कि जो कुत्ते हैं वो अच्छे से उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं, या फिर वो अच्छे से कंफर्टेबल है या नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना केयर टेकर का काम था। When she heard a sudden noise in the dark, she felt frightened. जब उसने एकदम से जो है अंधेरे में एक आवाज सुनी तो वो डर गई। But when she saw the shadow moving toward her, but जब उसने जो है एक परछाई को जो है उसकी तरफ आते हुए देखा, एक शैडो को उसकी तरफ आते हुए देखा, she became completely terrified. तो वो बिल्कुल ही कपकपा गई, हद से ज्यादा डर गई, टेरिफाई हो गई, बिल्कुल ही डर गई, अंदर तक डर गई वो। The baker sprinkled a little sugar on the cake for decoration. जो बेकर था, जो केक बनाते हैं उन्हें हम बेकर कहते हैं, राइट? तो जो बेकर था उसने थोड़ी सी शुगर जो है केक के ऊपर छिड़क दी, स्प्रिंकल करी, छिड़क दी डेकोरेशन के लिए। बट एक्सीडेंटली poured too much syrup making it too sweet. बट गलती से उसने क्या किया, जो सिरप था वो कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर गिरा दिया। poured यानी गिरा दिया, जिससे जो है केक बहुत ज्यादा मीठा हो गया। नेक्स्ट है होमोनिम। होमोनिम क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन वो सेम होगा, बट उसका जो मीनिंग है वर्ड्स का वो अलग अलग होगा। तो वो जो है देखने में सेम होंगे, साउंड सेम करेंगे, बट मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? अ सोर्स ऑफ वाटर,
कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको पानी जो है मिल रहा हो, पानी का छोटा सा फुवारा हो, कहीं से पानी बह रहा हो, तो वो स्प्रिंग होता है। और स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, एकदम से जो है कहीं पे आप जंप कर जाओ, एकदम से जो है आप उछल गए, तो वो भी स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग के दो मीनिंग है। साथ ही स्प्रिंग सीजन भी होता है, राइट। तो स्प्रिंग के तीन मीनिंग है एक्चुअली। ट्रंक, ट्रंक क्या होता है, जो हाथी की जो सूंड होती है, उसकी जो नाक होती है, उसे ट्रंक कहते हैं। साथ ही ट्रंक का एक मतलब होता है अ लार्ज बॉक्स और चेस्ट फॉर स्टोरेज, एक बहुत बड़ा सा डब्बा जो है वो हो जिसमें आप चीजें स्टोर करो, उसे भी ट्रंक कहते हैं। जैसे आपके घर में आपने बक्से देखे होंगे, जो पुराने बक्से होते हैं, वो ट्रंक हैं। बेर का क्या मतलब होता है, एक बड़ा जानवर जो कि ठंडी जगह पे पाया जाता है, राइट। भालू, भालू को हम बेर कहते हैं। साथ ही एक है बियर, बियर का क्या मतलब होता है, टू एंड्योर, यानी किसी चीज को सहना। कैन यू बेयर कोल्ड, कैन यू बेयर हीट, आप क्या गर्मी सह सकते हो, क्या ठंडी सह सकते हो। तो बेयर और बेर, प्रोनाउंसिएशन अलग है बट स्पेलिंग सेम है और मीनिंग अलग अलग है। फाइन का मतलब क्या होता है, एक तो है फाइन, अगर कोई चीज आपने गलती कर दी तो आपको जो है जो फाइन जो आपको भरना पड़ रहा है, जैसे जो है आपने हेलमेट नहीं पहना गाड़ी चलाते हुए, तो पुलिस आपको फाइन करती है ना, या फिर कार में सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो वो फाइन जो है वो हुआ। दूसरा क्या है, फाइन का मतलब होता है हाई क्वालिटी, कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज हो, जैसे वो फाइन सिल्क का कपड़ा था। तो जो है फाइन के दो मतलब हैं। स्टेबल का क्या मतलब होता है, एक तो है ऐसी जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं, तो जहाँ पे हाथी घोड़े रहते हैं उसे स्टेबल कहते हैं, अस्तबल। दूसरा स्टेबल का मतलब होता है किसी चीज को स्टेडी रखना, कोई चीज जो है जो हिले नहीं, आप जो है उसे बिना हिले जो है एकदम से स्टेबल रखो, ताकि जो है वो बस वहां पे एक सार जो है खड़ी रहे, इधर उधर हिले डुले नहीं, तो उसे भी स्टेबल कहते हैं। नाउ आपको क्या करना है, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके जो दो दो मीनिंग है, उनसे आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं, जिससे जो है आपको पता चल जाए कि जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग में डिफरेंस क्या है, राइट। होमोनिम्स में क्या डिफरेंस है, तो स्प्रिंग से आपको दो सेंटेंस बनाने हैं, एक सेंटेंस में ये वाला मीनिंग आना चाहिए और दूसरे में ये वाला। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं। स्प्रिंग, अ नेचुरल स्प्रिंग ऑफ वाटर फ्लोड फ्रॉम द माउंटेन्स, तो पानी का जो है एक नेचुरल स्रोत जो है वो पहाड़ से जो है बह रहा था। स्प्रिंग जो है वो एक तरह से पानी का स्रोत हुआ, पानी बहना, कहीं पे किसी जगह से पानी मिलना। द कैट विल स्प्रिंग ऑन टू द टेबल टू कैच द इंसेक्ट, जो बिल्ली है वो टेबल पे कूद जाएगी उस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, उस कीड़े को पकड़ने के लिए। तो स्प्रिंग का यहाँ पे मतलब है जंप करना। ट्रंक, द एलिफेंट यूज्ड इट्स ट्रंक टू स्प्रे वाटर ऑन इटसेल्फ, जो हाथी है उसने अपने सूंड का इस्तेमाल करा खुद पे पानी डालने के लिए। शी स्टोर्ड हर विंटर क्लोथ्स इन अ वुडन ट्रंक, उसने जो अपने सर्दी के कपड़े थे वो एक लकड़ी के बक्से में स्टोर किए। बेर, द बेर रोम द स्नोई फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, जो भालू था वो जो है उस बर्फ वाले जंगल में जो है घूम रहा था खाने की तलाश में। आई कैनॉट बेयर द पेन ऑफ लूजिंग माई बेस्ट फ्रेंड, मैं जो हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने का दर्द जो है वो नहीं झेल सकता हूँ। फाइन, ही हैड टू पे अ फाइन फॉर पार्किंग इन द रॉन्ग स्पॉट, उसे जो है फाइन पे करना पड़ा क्योंकि उसने जो है गलत जगह पार्किंग कर दी थी, वहां पार्किंग अलाउड नहीं थी, तो उसे फाइन पे करना पड़ा। द आर्टिस्ट यूज्ड फाइन ब्रशेस टू पेंट डेलिकेट डिटेल्स, वो जो आर्टिस्ट था उसने जो है बहुत ही फाइन, बहुत ही पतले, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रश जो है वो यूज किए, वो जो पेंटिंग थी उसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स थी उन्हें पेंट करने के लिए। स्टेबल, द हॉर्सेस वर केप्ट इन अ स्टेबल नियर द फार्म, जो घोड़े थे उन्हें जो है फार्म के पास एक स्टेबल में, एक अस्तबल में रखा गया था। हिज हेल्थ कंडीशन हैज रिमेन स्टेबल ओवर द पास्ट वीक, उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो पिछले एक हफ्ते से जो है स्टेबल है, यानी एक तरह से ही है, इधर उधर नहीं हुई है, ना तो वो कुछ अच्छा हुआ है ना ही उसकी जो कंडीशन है वो गिरी है, तो वो स्टेबल है, एक सार है। नाउ नेक्स्ट जो है कोलोकेशन की बात हो रही है। कोलोकेशन क्या है, जब जो है आप किसी लैंग्वेज में दो वर्ड्स को जोड़ दो, इसलिए जोड़ रहे हो ताकि मीनिंग जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए और जो लैंग्वेज है वो थोड़ी फ्लुएंट साउंड करे, तो जो है उसे हम कोलोकेशन कहते हैं। जैसे हिंदी में होता है ना, हम कहते हैं दिन रात, कभी कभी, धीरे धीरे, तो ये सब क्या है, ये कोलोकेशंस हैं, हमने दो वर्ड्स को जोड़ दिया है ताकि मीनिंग जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए और जो लैंग्वेज है वो हमें जो है थोड़ी फ्लुएंट साउंड करे, तो वो हो जाता है कोलोकेशन।
जैसे सुबह शाम, दिन रात, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, कभी नहीं, कभी कभी, इस टाइप से जो है ये सब हो गए कॉलोकेशंस। बहुत अच्छा जब हम कहते हैं बढ़िया है, तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स को जोड़ दे रहे हैं मीनिंग को बेटर करने के लिए, और लैंग्वेज भी बड़ी फ्लुएंट सी लग रही है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपके चैप्टर में वर्ड्स थे, क्राई अलाउड, जोर से रोना, राइट। रोने को तो जोर से ही आदमी रोएगा जब जोर जोर से रो रहा है। तो क्राई अलाउड हो गया, शेड टीयर्स, आंसू बहाना, आंसू तो बहेंगे ही, तो इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया। पाइन अवे, सूख के काटा हो जाना, तो यहाँ पे जो है वर्ड्स को जोड़ के जो है कॉलोकेशन जो है वो किया गया है, जिससे जो आपकी लैंग्वेज है वो ज्यादा फ्लुएंट साउंड कर रही है और थोड़ा मीनिंग भी बेटर आ रहा है। खाली अगर क्राई कह दो तो उसमें अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, क्राई अलाउड कहा तो फीलिंग भी आ रही है, राइट, कि जोर जोर से कोई रो रहा था। शेड टीयर्स, आंसू बहा रहा था, तो जब आप ये कहो तो आपको समझ में आ रहा है कि दूसरा इंसान सच में बहुत दुखी था कि इतने आंसू बहा रहा था। पाइन अवे जब कह रहे हो तो समझ में आ रहा है कि अरे हाँ यार, इसने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो बिल्कुल सूख के काटा हो रहा है। तो जो है ये होता है कॉलोकेशन। नेक्स्ट हमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट ऑप्शन से। इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन व्हेन द टीचर इज एक्सप्लेनिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। जब टीचर जो है हमें कोई नई चीज सिखाए तो जरूरी है हम ध्यान दें, पे अटेंशन कहते हैं हम उसे। वी नीड टू मेक अ डिसीजन अबाउट आवर हॉलीडे प्लान सून, हमें जल्दी जो है डिसीजन लेने की जरूरत है हमारे हॉलीडे प्लान के बारे में। He finally gathered courage to take a chance and try skydiving. Finally जो है उसने हिम्मत जुटा ही ली कि वो एक बार जो है चांस ले, एक बार किस्मत आजमाए और स्काई डाइविंग जो है वो ट्राई करे। She had to break the news to her parents about winning the first prize. जब हम न्यूज की बात करते हैं तो हम ब्रेक द न्यूज कहते हैं। My uncle wanted to run a business after retiring. मेरे अंकल जो है एक बिजनेस जो है वो रन करना चाहते थे रिटायर होने के बाद। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम रन कहते हैं, बिजनेस चलाना, रन, रन अ बिजनेस। नेक्स्ट है द स्टोरी यूजेस एडजेक्टिव्स लाइक मैग्निफिसेंट एंड नोबल, तो जो आपकी स्टोरी है उसमें ये एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने व्हाइट एलिफेंट को स्टोरी में क्या कहा है? मैग्निफिसेंट, यानी शानदार सफेद हाथी था, बहुत ही नोबल सफेद हाथी था, नोबल व्हाइट एलिफेंट, राइट। तो हमने जो है उस हाथी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हाथी हुआ हमारा नाउन, और एडजेक्टिव्स हमने यूज किए हैं मैग्निफिसेंट एंड नोबल। तो ऐसे आपकी स्टोरी में और बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं जो यहाँ पे हैं। आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है बोल्ड में वर्ड, उसके बदले में आपको इसमें से करेक्ट वाला चूज करके लिखना है कि इसकी जगह आप कौन सा एडजेक्टिव यहाँ से यूज कर सकते हो। तो पहला है द एलिफेंट वॉज अ बिग क्रीचर, जो हाथी था वो एक बहुत बड़ा जानवर था, तो बिग की जगह हम क्या कह सकते हैं? इनॉर्मस। द एलिफेंट वॉज एन इनॉर्मस क्रीचर, वो बहुत ही विशाल जो है जानवर था। द किंग हैड अ नाइस पैलेस, जो राजा था उसका महल बहुत अच्छा था, तो नाइस की जगह हम क्या कह सकते हैं? लग्जूरियस था, बहुत ही आलीशान था। द ट्रेनर्स लेड द एलिफेंट टू अ ब्यूटीफुल स्टेबल, वो जो ट्रेनर्स थे वो हाथी को एक बहुत खूबसूरत स्टेबल में ले गए, तो हम उसकी जगह क्या कह सकते हैं? ब्रेथ टेकिंग, बिल्कुल हमारी सांस रोक दे इतना अच्छा, इतना खूबसूरत वो स्टेबल था। द एलिफेंट हैड अ गुड हार्ट एंड केयर फॉर हिज मदर, जो हाथी था उसका दिल जो है बहुत ही अच्छा था और वो अपनी माँ का ध्यान रखता था, तो गुड की जगह हम कह सकते हैं कंपैशनेट, राइट, क्योंकि उसका जो दिल था वो दयालु था। कंपैशनेट मतलब दयालु, काइंड हार्टेड था, दयालु था। द ट्रैवलर वॉज टायर्ड आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 7 days, वो जो है थका हुआ था 7 दिन जो है इधर उधर घूमने के बाद, तो टायर्ड की जगह हम कह सकते हैं वेरी, वेरी का मतलब भी होता है थका हुआ। द ट्रैवलर हैड बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट, थिक की जगह हम क्या कह सकते हैं? डेंस, दोनों का ही मतलब होता है घना, तो घने जंगल में जो है वो इधर उधर भटक रहा था। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स में जो लेटर हैं उन्हें यूज करके आपको और वर्ड्स बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पे सराउंडिंग्स है, तो उससे इन्होंने साउंड, राउंड, सिंग, ग्राउंड, रिंग, रन, डक, सन, ये सारे वर्ड्स बनाए हैं। और ये जो है देखिए लेटर सारे वही लेटर हैं जो यहाँ पे यूज हुए हैं। SOUND साउंड बना दिया, SINGS सिंग्स बना दिया। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, इसमें जो लेटर हैं
उनको यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। आप लेटर को जो है जंबल अप कर सकते हो, बट कोई और लेटर बाहर से यूज नहीं करना है, जो इस वर्ड में है वही यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो मैग्निफिसेंट से मैंने मैग्निफिसेंट, फाइन, नाइस, नेट, फिग, मैन, जिन, कैन, फैन, मैन, किंग, सीमेंट, ये सब बनाए हैं आप, और भी वर्ड्स बना सकते हो। फ्रेग्रेंस से फ्रेग्रेंट, ग्रांट, रैंक, फैन, रैन, रैट, आर्ट, रैग, फार, टैन, नैग, नो, एक्सेट्रा। तो और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इससे बन सकते हैं, आप जो है ट्राई करो और वर्ड्स जो है इस लिस्ट में ऐड करते जाओ। स्पार्कलिंग से मैंने स्पार्क, रिंग, किंग, सिंग, रैंक, पेन, गेन, स्पिन, ये सब बनाए हैं। प्रोक्लेमिंग से प्रोक्लेम, क्लेम, क्लेम, कॉइन, लॉग, लैम्प, एम, रिम, क्लैन, ये सब जो है मैंने वर्ड्स बनाए हैं। तो ऐसे जो है आप और वर्ड्स बना के यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हम हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल भी उसे कहते हैं, वो लगाते हैं। तो अगर इरेगुलर वर्ब है तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन लगेगा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर रेगुलर वर्ब है तो उसके आगे ईडी लग जाता है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ईडी, वर्ब प्लस ईडी, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ना पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? हम तब करते हैं जब जो है हम दो कंप्लीटेड एक्शंस के सीक्वेंस की बात करें। पास्ट में दो एक्शन जो है वो कंप्लीट हुए, एक हुआ उसके बाद दूसरा हुआ। तो जब हम ऐसे दो पास्ट में कंप्लीटेड एक्शंस की बात करें तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हाँ देखिए, बाय द टाइम आई रीच द फंक्शन द गेस्ट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर मील्स। जब तक मैं फंक्शन पे पहुंची तब तक जो गेस्ट थे वो ऑलरेडी अपना खाना खा चुके थे। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है? गेस्ट का खाना खाना। वो पहले खाना खा चुके थे, मैं उसके बाद पहुंची। तो मेरा पहुंचना और उनका खाना खाना दो पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन हुए हैं, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। नाउ जब ऐसे दो एक्शन की बात हो तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है सेंटेंस में, जो पहले हुई टेंस में चीज, वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने खाना खा लिया था, ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। नाउ इसके बाद क्या एक्शन हुआ? इसके बाद मैं पहुंची। जब मैं पहुंची तो मैंने देखा ना कि वो लोग खाना खा चुके हैं, तो मेरा पहुंचना जो है उनके खाना फिनिश होने के बाद हुआ। तो ये जो है ये सेकंड एक्शन है, ये अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, रिसेंट एक्शन है। तो ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है। तो जब दो कंप्लीटेड एक्शंस की बात हो पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और उसमें जो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जो सेकंड एक्शन है, जो इस एक्शन के बाद हुआ है, फर्स्ट के बाद हुआ है, वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी उसमें जो है वर्ब की ईडी फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नाउ यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट फॉर्म से। तो पहला है शी हर होमवर्क बिफोर हर पेरेंट्स होम फ्रॉम वर्क। तो यहाँ पे पहला एक्शन क्या कंप्लीट हुआ है? उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो ये किस में हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, यानी हैड प्लस कंप्लीटेड। तो शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर हर पेरेंट्स रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। तो उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स जो है वो घर वापस आ पाते काम से, उससे पहले ही उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो पहले कौन सा काम कंप्लीट हुआ? उसका अपना होमवर्क कंप्लीट करना। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जो उसके बाद हुआ है वो होता है सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की ईडी फॉर्म आ जाती है या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। After they had eaten dinner, they went for a long walk in the park. तो डिनर करने के बाद जो है वो गए एक लंबी वॉक पे पार्क में। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? डिनर करने का, राइट? तो हैड ईटन हो गया पास्ट परफेक्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है? वो लॉन्ग वॉक पे गए, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये जो है इरेगुलर वर्ब है। तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। I had read the book before I saw the movie based on it. तो मैंने जो है पहले किताब पढ़ी, तो मैंने किताब ऑलरेडी पढ़ ली थी मूवी देखने से पहले, जो कि उस किताब पे बेस्ड थी। तो पहला एक्शन क्या हुआ? मेरा किताब पढ़ना। By the time the farmer arrived, the birds had eaten the corn. जब तक वो फार्मर पहुंचता तब तक वो चिड़ियों ने ऑलरेडी कॉर्न खा लिया था। तो कौन सा काम पहले हो गया था चिड़ियों का?
भुट्टा कॉर्न को खाना, वो काम पहले हो गया था, तो हैड ईटन हो गया और यहाँ पे अराइव्ड आ गया। She had practiced for months before she performed on the stage. वो जो है महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी परफॉर्म करने से पहले। तो कौन सी चीज पहले हुई? उसका जो है प्रैक्टिस करना, राइट? पहले प्रैक्टिस करेगी तभी तो परफॉर्म करेगी। तो पहला जो एक्शन कंप्लीट हुआ वो किस में होता है? पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हो गया हैड प्रैक्टिस्ड। और सेकेंड एक्शन है फिर उसने परफॉर्मेंस करी स्टेज पे, तो ये हो गया सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब प्लस ईडी। यहाँ पे अगेन हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो है ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें करेक्ट चुनना है हर ब्लैंक के लिए। One chilly morning, Renuka was walking along the forest trail enjoying the clean air. She had been walking for nearly an hour when she suddenly realized she had lost her way. Panic set in, but she quickly calmed herself. She had taken this trail many times before, yet she had never felt so lost. सही जो है वो ये होगा, ये सही ऑप्शंस हैं। Number 10. Read the highlighted words in the following sentences. The white elephant would carry the traveler on his back. The elephant would roam the forest every day to collect food. हाथी जो है रोज जंगल में घूमता था खाना इकट्ठा करने के लिए। The elephant used to wander through forest, but this time he got lost. तो हाथी जो है पहले तो घूमता था जंगल में, बट इस बार जो है वो खो गया। The white elephant used to live peacefully with his mother. वो जो है अपनी माँ के साथ अच्छे से शांति से रहता था। तो यहाँ पे would और used to, इसका डिफरेंस आपको बताया गया है। would का यूज जो है हम तब करते हैं जब हम जो है पास्ट के किसी रिपीटेड एक्शन की या सिचुएशन की बात करें जो अब नहीं हो रही है। तो पास्ट में कोई चीज जो है वो बार बार होती थी बट अब नहीं हो रही है। ओके, तो जब भी ऐसे किसी एक्शन की बात हो जो पास्ट में हो रहा था बट अभी प्रेजेंट में वो नहीं होता है, तो वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है बट पास्ट में होता था, देन वी यूज वुड। यूज टू का हम यूज तब करते हैं जब हम किसी ऐसे ऐसे एक्शन या सिचुएशन की बात करें जो पास्ट में जो है कुछ टाइम तक जो है वो कंटिन्यूस चला। तो जब मैं आपको कोई टाइम फ्रेम दे दूं कि इतने टाइम तक मैं ये चीज करती रहती थी पास्ट में कंटिन्यूअस, तो अब जो है मैं यूज टू का यूज करती हूँ। बट वुड और यूज टू में क्या डिफरेंस है? जब वुड का यूज कर रही हूँ तो वो चीज पास्ट में होती थी बट अभी नहीं हो रही है, ये कंफर्म्ड है। तो जो चीज अभी बंद हो गई है पास्ट में ही हो रही थी वहां पे वुड है। यूज टू का यूज हो रहा है जब पास्ट के किसी कंटिन्यूअस एक्शन की बात हो रही है कि इस टाइम पे मैं ये चीज करती थी, इस चीज की आदत थी, इस टाइप की चीज। नाउ वुड का यूज जो है हम जनरली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, जब फॉर्मल बात करते हैं तो यूजुअली तभी यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, रजनी जो है वो क्रिकेट खेलती थी, तो यहाँ पे जो है हम वुड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज टू कह रहे हैं कि भाई वो खेला करती थी। अभी खेल रही है या नहीं खेल रही है वो हमें नहीं पता है, अगर हमें ये बात पता होगी तो हम वुड का यूज करेंगे। वुड का मतलब होता है पास्ट में हो रहा था बट प्रेजेंट में फॉर श्योर वो एक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यही एक डिफरेंस है वुड और यूज टू का। आपको जो है आपके स्टोरी में से कुछ एग्जाम्पल देने हैं वुड के यूज के, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मिला आपकी स्टोरी का जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें जो हाथी की माँ है वो कहती है अलास इफ ओनली माई सन वर हियर ही वुड प्रोटेक्ट मी। अगर सिर्फ मेरा बेटा यहाँ पे होता तो वो मुझे बचा लेता। नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं सूटेबल वर्ब से। यहाँ पे बॉक्स में वर्ब्स दिए हैं, उसमें से जो भी करेक्ट है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। When we moved to our new house, जब हम अपने नए घर में गए, शिफ्ट हुए। I felt excited because I had always dreamed of having a big backyard. मैं जो हूँ बहुत excited फील कर रही थी क्योंकि मैंने हमेशा ये सपना देखा था कि मेरा जो घर का बैकयार्ड है, जो पीछे का गार्डन है घर का, वो हमेशा बहुत बड़ा होगा, तो ये सपना मैंने देखा था। We used to live in a small apartment. हम एक बहुत छोटे से फ्लैट में रहते थे। So having space to play was amazing. तो जो है खेलने की जगह मिल जाना ये तो बहुत बड़ी चीज थी। My brother and I had planned to build a tree house, and by the end of the summer we finally completed it. मेरे भाई और मैंने जो है प्लान किया था कि हम एक ट्री हाउस बनाएंगे, पेड़ पे घर बनाएंगे, और समर के एंड होने तक जो है हमने फाइनली उसे कंप्लीट कर दिया, हमने बना दिया ट्री हाउस। We used to spend hours playing there, creating wonderful memories. हम जो है वहां पे घंटों बिताते थे और खेलते थे, और बहुत अच्छी अच्छी यादें जो हैं वो हमने वहां पे बनाई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग्स। नाउ जो है हम कुछ सेंटेंसेस के आगे जो है एंड में जो है क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि जो है जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो कंफर्म करने के लिए कि ये सही है। तुम कंफर्म कर दो, तुम बता दो ये सही है। या फिर जो है किसी चीज में किसी की हामी भरवाने के लिए कि दूसरा इंसान भी हाँ कर दे। या फिर जो है किसी से कोई जवाब आपको मिले तो ये रिस्पॉन्स एनकरेज करने के लिए कि भाई अब तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन लगा दिया है तो अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए जो है मैं सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा देती हूँ। तो जैसे कि मैं आपसे पूछूं, यू वेंट टू स्कूल टुडे डिडंट यू? तुम आज स्कूल गए, है ना, गए ना? तो यहाँ पे जो है मैंने ये क्वेश्चन टैग एंड में लगा दिया। या फिर तुमने खाना खाया, खाया ना? तो यहाँ पे जो है ये जो मैंने कह दिया खाया ना, ताकि तुम अब जवाब दो ही दो, अब तो तुम फंस गए हो, अब तुम्हें जवाब देना है क्योंकि मैंने इसे क्वेश्चन बना दिया है। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। द ट्रेन वाज लेट, wasn't it? तो यहाँ पे जो है सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, राइट, अफर्मेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। was के आगे हम नॉट लगा देंगे, wasn't it? he can swim, can he? they have already left, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। haven't they? you haven't seen that movie, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, राइट, क्योंकि इसमें नॉट आया है, तो हमने जो क्वेश्चन टैग है उसे पॉजिटिव कर दिया। have you? It's a beautiful day, isn't it? We are meeting tomorrow, aren't we? तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहा है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मैंने क्वेश्चन टैग्स के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया है जो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में ढूंढ के वॉच कर सकते हो, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ जाए। नाउ नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है, लेट अस लिसन, ये एक नई एक्टिविटी है, आपके पुराने सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें क्या है, आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा जिसमें लिखा होगा कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये इस पेज पे है ना, वो जो पेज नंबर है उस पे एक ट्रांसक्रिप्ट होगा। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी इंसान जो भी बोले उसका रिटन वर्जन। जैसे अगर नरेंद्र मोदी कोई स्पीच दे, कोई भाषण दे, तो वो जो बोल रहे हैं उसका जो रिटन वर्जन है, जो लिखा हुआ है, वो होता है उसका ट्रांसक्रिप्ट। तो जो मैं बोल रही हूँ इसका अगर आपको रिटन वर्जन मिल जाए कहीं लिखा हुआ तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्ट। तो ऐसे वहां पे कुछ लिखा हुआ होगा जो आपकी टीचर आपको रीड करके बताएंगी। तो जब वो रीड करेंगी तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सिर्फ सुन के, ओके, पढ़ के नहीं देने हैं, सुन के देने हैं। तो आप जो सुन रहे हो उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने होंगे। उससे क्या होगा, समझ में आएगा कि आपको कितना समझ रहा है, राइट, मैं जो बोल रही हूँ इंग्लिश में वो आपको समझ भी रहा है या नहीं। तो आपको जो है सुन के आंसर देने होंगे। तो यहाँ पे पेज 36 पे एक ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपकी टीचर रीड करेंगी। नाउ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको 1 to 3 वर्ड्स में देने हैं, यानी सिर्फ आप 3 वर्ड्स का यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा का नहीं। इसका मतलब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्ट क्या है, यहाँ पे स्टोरी है तारा की और उसकी दादी माँ की। तारा इज अ लकी गर्ल हुज ग्रैंडमदर टेल्स हर लॉट्स ऑफ स्टोरीज। तो तारा जो है बहुत ही लकी लड़की है, उसकी दादी माँ उसे बहुत सारी स्टोरी सुनाती हैं।
हर रात जो है सोते समय उसके लिए एक ना एक कहानी होती है। और कितनी शानदार कहानियां जो है दादी माँ उसे सुनाती हैं, जानवरों की, चिड़ियों की, क्लेवर बुद्धिमान लोगों की, बेवकूफ लोगों की, जादू की, म्यूजिक की, तारों की, सेजेस यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं वो सेज हुए। और ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो उसे सुनाती हैं। एक दिन जो है तारा अपनी दादी माँ से पूछती है कि क्या कहानियां पेड़ों पे उगती हैं? तो दादी माँ हंस के कहती हैं कि नहीं, वो पेड़ों पे नहीं उगती हैं। देन वेयर डू वी गेट द स्टोरीज फ्रॉम, तारा आस्क्ड। तो तारा ने पूछा कि फिर हमें कहानियां मिलती कहाँ से हैं? आई गॉट देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, आई इन टर्न टेल यू। तो दादी माँ ने कहा कि मुझे मेरी दादी माँ से कहानियां मिली और मैं जो है तुम्हें सुना रही हूँ। तारा, रिमेंबर टू टेल योर फ्रेंड्स दीज स्टोरीज सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय देम। तारा, याद रखना कि ये कहानियां जो हैं तुम्हें अपने दोस्तों को सुनानी है ताकि वो भी एंजॉय कर सकें। पर तारा ने क्या कहा कि नहीं, मुझे नहीं सुनानी उन्हें कोई भी कहानियां, ये जो कहानियां हैं ये तो मेरा खजाना है, माई ट्रेजर है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव देम अवे, मैं किसी को नहीं बांटना चाहती हूँ अपना खजाना। तो उसकी दादी माँ ने कहा कि बेवकूफ मत बनो, डोंट बी सिली, स्टोरीज आर मेंट टू बी टोल्ड, स्टोरीज का तो काम ही है कि उन्हें सुनाया जाए। लिसन एंड टेल, दैट्स द लॉ ऑफ द स्टोरी किंगडम। स्टोरी किंगडम का क्या लॉ है, क्या कानून है कि सुनो और सुनाओ, ऐसा उसकी दादी माँ ने कहा। When does तारा hear a story? तारा स्टोरी कब सुनती है? बेड टाइम पे, जब सोने जा रही होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो आंसर्स हैं वो हमें बोला गया है 1 to 3 वर्ड्स में देने हैं। तो यानी यहाँ पे आपको प्रॉपर सेंटेंस लिख के नहीं आंसर देना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बोलना है। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे तारा हियर्स अ स्टोरी एट बेड टाइम, आप ऐसा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एट बेड टाइम, क्योंकि आपको बोला गया है 1 to 3 वर्ड्स में आंसर देना है। गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टोरीज टोल्ड बाय ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर किस टाइप की स्टोरी सुनाती थी? जानवरों की, चिड़ियों की, मैजिक की, म्यूजिक की, क्लेवर एंड सेंसलेस पीपल की, राइट? ये सारी स्टोरीज वो सुनाती थी। फ्रॉम whom डिड तारा's grandmother learn stories? उन्होंने किससे कहानियां सीखी? उन्होंने अपनी दादी माँ से, her grandmother. What does तारा call the stories? तारा जो है वो स्टोरीज को क्या कहती है? वो कहती है कि वो उसका खजाना है, my treasure. What does the grandmother say stories are meant to do? दादी माँ क्या कहती हैं कि कहानियों का क्या काम है, वो क्यों होती हैं? तो उनका काम है कि वो लोगों को सुनाई जाए, बी टोल्ड, उन्हें सुनाया जाए। What is the law of the story kingdom according to grandmother? ग्रैंडमदर के अकॉर्डिंग जो है, जो स्टोरी का राज्य जो है, जो स्टोरी किंगडम है, उसका क्या रूल है, क्या लॉ है? उसका रूल है कि लिसन एंड टेल, सुनो और सुनाओ। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चंस ग्रुप में डिस्कस करने हैं। डू यू अग्री विद द ग्रैंडमदर्स पर्सपेक्टिव दैट स्टोरीज आर मेंट टू बी टोल्ड? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? तो क्या जो है आप इस बात से सहमत हो कि दादी माँ जो कह रही हैं कि कहानियों का तो काम ही है कि लोगों को सुनाया जाए? तो क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो मैं तो अग्री करती हूँ, यस आई अग्री, क्योंकि स्टोरी से क्या होता है, हम जो है अपने ज्ञान को लोगों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, वैल्यूज शेयर करते हैं। यानी हम बताते हैं कि हमें जो है कैसे सही काम करना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। तो ये सारी जो मॉरल लेसन्स जो हमें मिल रहे हैं वो भी हम जो है बांट रहे हैं। साथ ही जो है हम अपना कल्चर भी जो है शेयर करते हैं। तो जनरेशन में जो है कल्चर शेयर हो रहा है, राइट? जैसे आपकी दादी ने आपको बताया कि दिवाली ऐसे मनाते हैं, आप अपने बच्चों को बताओगे। तो कहानियों के थ्रू क्या हो रहा है, हम कल्चर शेयर कर रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं और वैल्यूज कर रहे हैं। इनसे जो है लोग एंटरटेन भी होते हैं और साथ ही जो है जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हम सीखते हैं कि हमें जीवन जीना कैसे है, कैसे क्या क्या करना है। और साथ ही जो है लोगों के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आपकी दादी जब आपको सुनाती हैं कहानियां तो आपको कितना अच्छा लगता है सुन के, राइट? तो उससे क्या हो रहा है, आप अपने दादी के साथ जो है और क्लोज हो रहे हो, तो क्लोजनेस भी जो है वो बढ़ रही है। तो लोगों के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आपको क्या लगता है, तारा जो है अगर वो अपने दोस्तों को अपनी कहानियां शेयर करेगी तो उससे वो क्या सीखेगी? तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो द जॉय ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये जो है वो समझेगी कि जो हम लोगों को कहानियां सुनाते हैं उसमें कितनी खुशी मिलती है। इस चीज को तारा समझेगी अगर वो कहानियां जो है शेयर करेगी।
जैसे जब जो है आप कहीं जाते हो, कुछ आप नया जो है एक्सपीरियंस करते हो, तो आपका मन करता है ना कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं। क्योंकि जब आप अपने दोस्त को बताते हो, यार मैं उस दिन वहां गया था और ये हुआ था, तो आपको बहुत खुशी होती है ये चीजें शेयर करने में। तो ये जो खुशी है, ये तारा समझेगी अगर वो स्टोरीज शेयर करेगी। वो साथ ही जो है ये भी सीखेगी कि कैसे वो खुद को ज्यादा बेहतर लोगों को समझा सकती है, कि मेरा जो नजरिया है, मैं अगर कह रही हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो क्यों ऐसा है, ये मैं जो हूँ कहानियों के माध्यम से और अच्छे से समझा सकती हूँ। साथ ही जो है वो ये भी देखेगी कि कहानियां जो है वो कैसे लोगों को करीब लाती हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर हो रहे हैं, राइट। जब आप किसी को कहानी सुना रहे हो, अपने दोस्त को कुछ बता रहे हो, तो आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो इससे जो है लोग करीब भी आ रहे हैं, राइट, क्लोजनेस बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है लेट अस स्पीक। तो इसमें आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, और उसके बाद जो है आपको कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना है जिससे जो है आपको कुछ बहुत जरूरी सीखने को मिला हो। तो उसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, टॉपिक हो सकते हैं जैसे कि कभी आपने किसी की मदद की हो, तो आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। कभी जो है कोई बहुत मुश्किल आपने डिसीजन लिया हो, कि जो है आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये करूं या वो करूं, और आपने जो है वो डिसीजन लिया, तो आप वो कहानी शेयर कर सकते हो। या फिर आपने किसी चीज की जिम्मेदारी ली, कि आपकी मम्मी ने कहा मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो आपने कहा ठीक है चलो मैं घर का ध्यान रखूंगा। तो कोई जिम्मेदारी आपने ली हो, वो कहानी शेयर कर सकते हो। कोई बहुत मुश्किल आपकी लाइफ में आई हो और कैसे आपने उसको ओवरकम किया, जैसे कि एग्जाम आने वाले थे और आप बहुत बीमार हो गए, तो कैसे जो है आपने उस चीज को जो है फेस किया। या फिर जो है कभी आपने किसी पे भरोसा किया हो, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, या फिर नहीं तोड़ा, उसने जो है बहुत अच्छा किया, तो ऐसी भी कोई कहानी शेयर कर सकते हो। या फिर जो है कभी जो है आपने कोई चीज जो है वो छोड़ दी हो, क्योंकि उससे जो है कुछ बेटर हो सकता है, उसके लिए आपने जो है किसी चीज का त्याग कर दिया हो, किसी चीज को जो है आपने सैक्रिफाइस कर दिया हो। कि जैसे जो है आपके पापा ने बोला हो कि मैं साइकिल तुम्हें इस बार नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और जो है घर में काम करना है, तो आपने उसके लिए कहा हो कि ठीक है चलो पापा, साइकिल अगले साल आ जाएगी, क्योंकि हमें घर में ये जरूरी चीज करनी है। तो कभी आपने ऐसी कोई चीज जो है वो गिव अप कर दी हो, या फिर कोई छोटी चीज भी हो सकती है, राइट। कभी आपने डिनर नहीं करा हो, या फिर कोई बुक जो है आपने अपने दोस्त को दे दी हो उसकी मदद के लिए, या फिर किसी गरीब बच्चे की मदद करने के लिए जो है आपने अपना खाना शेयर कर दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है, ओके। इसमें से कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, और आपको जो है उस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है इस 4 लोगों के ग्रुप में। तो सब लोग जो है एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, कि ये जो आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे ये आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, आप अपने ग्रुप मेंबर्स को ग्रीट करोगे, हेलो गुड मॉर्निंग। फिर खुद को इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद आप एक छोटी सी आउटलाइन दोगे कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज के बारे में है। उसके बाद आप बताओगे कि भाई एक्सपीरियंस कब हुआ, आप कहाँ पे थे, और कैसे जो है ये चीज आपके सामने आई, फिर आपने क्या डिसीजन लिया, क्यों लिया। उसके बाद जो है जो एक्सपीरियंस है उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है, कि भाई हुआ क्या, फिर जो है आप जो है आपने कैसा फील किया जब ये एक्सपीरियंस हो रहा था, उस समय जब इतनी मुश्किल आई थी या जो भी चीज थी, उस समय आप क्या फील कर रहे थे, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई। उसके बाद एंड में जो है आपको बताना है कि आपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, और जो है अब आप जो है इस चीज के बारे में कैसा फील करते हो, और क्या आप इस चीज को दोबारा करोगे या नहीं। नाउ आपको याद रखना है कि हर स्पीकर जो है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो 1 या 2 मिनट का टाइम लेगा, ओके, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और आपको जो है अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और साथ ही जब दूसरा बोल रहा हो तो आपको उसे बहुत ही एक्टिवली सुनना है। ऐसा नहीं है कि जब आपने बोला तो ठीक है, बट जब आपका फ्रेंड बोल रहा है तो आप जो है आपका दिमाग इधर उधर चला जाए, या आप इधर उधर कुछ करने लग जाओ, नहीं। आपको एक्टिवली उसकी बात सुननी है और एनकरेज करना है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई अटक रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है, एनकरेज करना है, ओके। तो जो टॉपिक मैंने चुना है वो है हेल्पिंग समवन इन नीड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, and today I am going to share an experience that taught me the importance of kindness and helping others. आज जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ वो ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने मुझे सिखाया कि लाइफ में दया की और लोगों की मदद करने का कितना महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दिस हैपेंड लास्ट ईयर व्हेन आई वाज ऑन माय वे होम फ्रॉम स्कूल। ये जो एक्सपीरियंस है ये पिछले साल हुआ था, जब मैं जो हूँ स्कूल से घर जा रही थी।
I saw an elderly man struggling to carry his heavy grocery bags across a busy street. मैंने जो है एक बहुत ही बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत ही मुश्किल से जो है अपने भारी भारी सब्जियों के बैग जो है वो एक बहुत ही बिजी सड़क थी उस पे लेके जा रहे थे। तो बहुत ही मुश्किल से जो है वो ये सारे बैग्स जो है जिसमें सब्जियां थी घर का सामान था वो कैरी कर रहे थे। ग्रोसरी यानी जो घर का सामान होता है, आटा दाल चावल सब्जी ये सब। एट फर्स्ट आई वॉजंट श्योर वेदर आई शुड स्टॉप एंड हेल्प। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं रुक के इनकी मदद करूं या नहीं। बट देन आई डिसाइडेड टू डू व्हाट फेल्ट राइट। बट फिर एंड में मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे सही लगता है मुझे वो करना चाहिए, जो मुझे फील आ रहा है अंदर से कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए तो मैं ये करूंगी। आई अप्रोच्ड हिम एंड ऑफर्ड टू कैरी सम ऑफ द बैग्स। तो मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें कहा कि लाइए मैं आपके कुछ बैग्स उठा लेती हूँ। ही स्माइल्ड एंड थैंक्ड मी। तो उन्होंने जो है मुस्कुरा के मुझे थैंक यू करा, सेइंग ही वाज रिलीव्ड बिकॉज हिज हैंड्स वर हर्टिंग। और उन्होंने कहा कि उन्हें जो है अब थोड़ी राहत मिल रही है क्योंकि उनके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था ये बैग्स उठा के। As we crossed the street, he told me how difficult it had become for him to do simple tasks alone. जब हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके लिए जो है अब लाइफ में इतना मुश्किल हो गया है छोटी छोटी चीजें करना भी, बहुत ही सिंपल से काम भी जो है बहुत मुश्किल से होते हैं क्योंकि वो इतने बूढ़े हो गए हैं। However, I felt happy that I could make a difference even in a small way. तो मुझे जो है खुशी हुई कि एटलीस्ट जो है मैं इनकी छोटी सी सही बट कुछ मदद तो कर पाई। However, I also felt sad thinking about how many elderly people might be struggling like this every day. बट फिर ये सोच के मुझे बहुत दुख हुआ कि इनके जैसे और कितने बूढ़े लोग होंगे दुनिया में जो जो है डेली जो है स्ट्रगल करते होंगे छोटे छोटे काम करने में। This experience taught me the value of empathy and how small actions can have a big impact. तो ये जो एक्सपीरियंस है इससे मुझे ये सीख मिली कि जो एम्पैथी है उसकी क्या वैल्यू है ना। सिंपैथी होती है जब आप किसी के दुख में जो है दुख प्रकट करो, बट एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब होता है जब कोई दुखी है तो आप उसका वो दुख फील कर रहे हो। आपका फ्रेंड जो है वो दुखी है तो आपको भी वो दुख महसूस हो रहा है, उससे हम कहते हैं एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि जब कोई दुखी है तो आप उसमें अपना दुख प्रकट कर रहे हो बट आप उतने दुखी नहीं हो जितना वो है। बट एम्पैथी में क्या होता है, आप वो फीलिंग को फील कर रहे हो। तो जो है मुझे इस चीज का वैल्यू जो है वो पता चली कि हमें लोगों के जो दुख है उन्हें समझना चाहिए, उन्हें फील करना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू है और कैसे छोटे छोटे जो हम एक्शंस करते हैं उससे कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने उनकी छोटी सी मदद की, राइट? जरा सा बैग ही तो उठाया था रास्ता क्रॉस करने में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था बट उससे उनकी कितनी मदद हो गई, वो कितना खुश हो गए। It made me more aware of the struggles of others and now I try to help whenever I can. इससे जो है मुझे ये भी समझ में आया कि दुनिया में कितने लोग हैं जो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब जो है जब भी कोई मुझे मुश्किल में दिखता है तो मुझे वो समझ में आता है। पहले क्या था, मैं इग्नोर कर देता था, मेरे दिमाग में ही नहीं आता था कि अरे यार कोई किसी को क्या कष्ट, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो सब सही लग रहा है। बट अब क्या हो गया है, मैं ज्यादा अवेयर हो गई हूँ, मुझे सब दिखने लगा है। मैं नोटिस करती हूँ कब लोग जो है वो कष्ट में है, तो मैं ज्यादा अवेयर हो गई हूँ और जब भी मैं किसी की मदद कर सकती हूँ मैं करती हूँ। इफ आई हैड द चांस आई वुड डेफिनेटली डू इट अगेन। अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं दोबारा उनकी या फिर किसी और की मदद जरूर करूंगी। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.